नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। यूएफबीयू के आह्वान पर 5 दिनों का सप्ताह करने की मुख्य मांग को लेकर बैंक अधिकारियों ने आज देशव्यापी हड़ताल कर सप्ताह में शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी की मांग मुकर की। इसके लिए अधिकारियों ने अपनी बैंक शाखाओं के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। बैंक हड़ताल की वजह से लगातार चौथे दिन मानो अमरावती में बैंकों को छुट्टी रही। सबसे अधिक सरकारी बैंक शाखाओं में कामकाज और इसके कारण लेन देन प्रभावित हुआ। आंदोलन में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया ऑफिसर्स कन्फेडरेशन, नेशनल कन्फेडरेशन और बैंक एम्प्लॉयज सहित 9 संगठन जोर शोर से सहभागी हुए थे। सप्ताह में 2 दिन छुट्टी की मांग को लेकर आज देशव्यापी हड़ताल कर रहे 9 बैंकों के संगठनों के अधिकारियों ने जहां राजकमल चौक पर एकत्र होकर अपनी डिमांड के पोस्टर लहराए और नारे भी लगाए। अमरावती महानगर पालिका के नए महापौर पद को लेकर भारी उत्सुकता के बीच आज दोपहर मुख्यमंत्री के सरकारी निवास वर्षा बंगले पर महत्वपूर्ण बैठक होने की खबर है। इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, युवा स्वाभिमान पार्टी के नेता तथा विधायक रवि राणा के बीच मनपा सदन की रणनीति तथा महापौर पद चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण मंथन हुआ। बता दें कि खंडित जनादेश से अमरावती महानगर पालिका का सत्ता स्थापना का मुद्दा अटका पड़ा है। ऐसे में 15 सदस्यीय युवा स्वाभिमान गठ की ओर से विधायक रवि राणा ने गतिरोध दूर करने की पहल की है। वाईएफसी सूत्रों ने अमरावती मंडल को बताया कि महानगर पालिका में सत्ता स्थापना और महापौर पद इलेक्शन की रणनीति आज की बैठक में तय होने की संभावना है। फलस्वरूप सभी की नजरें उक्त बैठक पर लगी हुई है। युवा स्वाभिमान ने पहले दिन से 25 सदस्यीय बीजेपी मनपा गुट के साथ संयुक्त रूप से सत्ता स्थापित करने की हामी भरी और उसी के अनुसार आज की मुख्यमंत्री के शासकीय बंगले पर महत्वपूर्ण मंत्रणा हो रही है। 9 वर्षों बाद हुए महापालिका चुनाव नतीजे के 11 दिनों बाद नए सदन की पहली सर्वसाधारण सभा की अधिसूचना नगर सचिव संदीप वडूरकर ने जारी कर दी है, जिसके अनुसार आगामी 6 फरवरी शुक्रवार को मनपा के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागार में दोपहर 1 बजे यह सभा होने जा रही है, जिसमें कलेक्टर आशीष एरेकर की अध्यक्षता में महापौर और उप महापौर का चयन होगा। संशोधित कार्यक्रम अनुसार महापौर पद का नामांकन अब सोमवार 2 फरवरी को मनपा स्थित नगर सचिव कार्यालय में शाम 6:15 बजे तक किया जाएगा। सूचक और अनुमोदक का होना आवश्यक बताया गया है। महानगर पालिका चुनाव में 1 दर्जन सीटें लाकर धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले एमआईएम ने अपने गुट नेता का ऐलान कर दिया है। सोमवार रात को ही बैठक में किए गए निर्णय अनुसार प्रदेशाध्यक्ष तथा पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने सोशल मीडिया पर अमरावती के एमआईएम के नए गठ नेता के रूप में अब्दुल हमीद अब्दुल वाहिद के नाम की घोषणा की है। अमरावती मंडल से बातचीत में एमआईएम के शहर जिला अध्यक्ष हाजी इरफान ने अब्दुल हमीद अब्दुल वाहिद को गठ नेता बनाए जाने की बात कही। बता दें कि अमरावती मनपा सदन में वाईएफसी राष्ट्रवादी बहुजन समाज पार्टी ने अब गुट नेता घोषित किए हैं, जबकि भाजपा का गुट नेता फिलहाल तय नहीं किया गया। मालेगांव महानगर पालिका में 35 सीटों पर धमाकेदार विजय प्राप्त करने वाली पूर्व विधायक शेख आसिफ शेख रशीद की इस्लाम पार्टी का अमरावती में धमाकेदार आगाज हुआ है। पूर्व विधायक शेख आसिफ ने इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र इस्लाम पार्टी के अमरावती जिला अध्यक्ष के रूप में शेख फारूक अहमद की नियुक्ति की है। शेख फारूक ने शीघ्र ही जिले में मीटिंग कर शहर और जिला कार्यकारिणी की घोषणा करने की बात कही। शेख फारूक अहमद और अरबाज पठान ने इस्लाम पार्टी के सर्वेसर्वा तथा संस्थापक शेख आसिफ शेख रशीद का शाल देकर सत्कार किया। कांग्रेस के पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप ने खुल्लम खुल्ला आरोप लगाया कि धामनगांव तहसील में रोज 100 ट्रक से अधिक बालू नामपत्र की रॉयल्टी लेकर उठाई जा रही है, जिससे शासन प्रशासन को प्रतिदिन 50 लाख रुपए राजस्व की हानि हो रही है। उन्होंने रेत ठेकेदार का नाम लेकर पत्रकार परिषद में खुलेआम गंभीर आरोप किए, प्रशासन को भी आड़े हाथ लिया। मीडिया के सामने दावा किया कि सबूतों के साथ शिकायत देने पर भी प्रशासन किसी पर कार्रवाई नहीं कर रहा। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि रेत की लूट खसोट के कारण रेत घाट पर पिछले दिनों फायरिंग भी हो चुकी है, बावजूद इसके ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रभाग क्रमांक 3 नवसारी की तीसरी बार नगर सेविका निर्वाचित हुई उच्च शिक्षित लुबना तनवीर मुन्ना नवाब ने 2 टूक कहा कि 9 वर्षों में प्रभाग का बुरा हाल हो रखा है। यहाँ सरेआम डंपिंग यार्ड बना दिया गया। उसका ऐसा बुरा हाल है कि वहाँ से गुजरना मुश्किल है, नाक पर रुमाल रखकर जाना पड़ रहा है। इसलिए सर्वप्रथम साफ सफाई के काम को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नालियां तो चौकअप पड़ी है, कई एरिया मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। नगर सेविका लुबना तनवीर ने धारा प्रवाह एरिया के नाम
गिना दिए। नवसारी न्यू हनुमान नगर, वाहिद नगर, जाहिद कॉलोनी, सुफियान नगर नंबर 1, सुफियान नगर नंबर 2, मोमिन पार्क, अराफत कॉलोनी आदि कई भागों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने पर जोर रहेगा। अमरावती मंडल से खास चर्चा करते हुए लुबना तनवीर ने बताया कि शिक्षा और विकास की अन्य परियोजनाओं पर भी काम होगा। महानगर पालिका प्रभाग क्रमांक 7 जवाहर स्टेडियम के नवनिर्वाचित भाजपा नगर सेवक श्रीचंद तेजवानी ने कहा कि कृष्णा नगर कॉटन मार्केट रोड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की दुर्दशा हो गई है। खराब रोड से आना जाना दुश्वार हो गया है। ऐसे में इस मेन रोड की मरम्मत और कई अधूरे विकास कार्य पूर्ण करवाने हैं। उनकी प्राथमिकता की बात करें तो यह सर्वप्रथम कराने हैं। तेजवानी ने कहा कि मनपा जोन कार्यालय तक सड़क खराब हो गई है। मार्केट से जुड़े लोगों को इस मार्ग से गुजरते समय रिस्क लेकर चलना पड़ रहा है, इसलिए उनकी वरीयता में सहकार नगर मैदान के डेवलपमेंट का मुद्दा भी है। क्षेत्र में ओपन जिम और मौजूदा बगीचों की मेंटेनेंस के विषय प्राथमिकता से करने हैं। श्रीचंद तेजवानी ने बताया कि डफरिन रोड डामर की बनाना है। उस रोड पर बिजली विभाग कार्यालय तक कंक्रीट का काम करवाया था। यह प्रभाग की एक मुख्य सड़क है, इसलिए यहाँ का कार्य तत्परता से करवाना है। अमरावती विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुलभा संजय खोड़के के रेलवे स्टेशन चौक से अमरावती बस स्टैंड मार्ग स्थित जनसंपर्क कार्यालय में गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विधायक सुलभा खोड़के के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इसके पश्चात उपस्थित सभी नागरिकों ने सामूहिक राष्ट्रगान कर राष्ट्रध्वज को मानवंदना अर्पित की और देश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। शहर को स्वच्छ और सुंदर तथा नागरिकों के लिए सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से अमरावती मनपा द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने शहर के प्रमुख क्षेत्रों शुक्रवार बाजार, सुंदरलाल चौक, शुक्रवार बाजार स्थित मटन मार्केट, महादेवपुरी तथा ऑक्सीजन पार्क का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने संबंधित क्षेत्रों की स्वच्छता व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण की स्थिति तथा नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों एवं स्वच्छता निरीक्षकों से चर्चा कर आवश्यक निर्देश भी दिए। भारतीय जनता पार्टी के अचलपुर परतवाड़ा नगर परिषद की नगराध्यक्ष रूपाली मातने के नेतृत्व में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आयोजित सामूहिक हल्दी कुमकुम कार्यक्रम में भाजपा नेत्री एवं पूर्व सांसद नवनीत राणा की विशेष उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम को महिलाओं की ओर से उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला। मुरबाग प्रभाग 6 के नवनिर्वाचित युवा स्वाभिमान पार्टी के नगरसेवक दीपक साहू सम्राट का प्रसिद्ध और वरिष्ठ समाजसेवी अशोक बसेरिया ने निवास पर शानदार स्वागत किया। स्वयं अशोक बसेरिया ने शाल श्रीफल से दीपक सम्राट का सत्कार कर आशीर्वाद व शुभकामनाएं दी। भगवान श्री रामदेव बाबा के प्रभात टॉकीज स्थित प्राचीन मंदिर में माघ मेला उत्सव अंतर्गत मंगलवार को भव्य भंडारा प्रसादी का आयोजन किया गया, जो हजारों की संख्या में भाविक उमड़े और दाल बाती चूरमा की प्रसादी ग्रहण की। जय बाबारी मित्र परिवार व महिला मंडल के इस आयोजन में शहर के गणमान्यों ने पहुंचकर हाजिरी लगाई। उसी प्रकार सभी प्रबंधों और बाबा की प्रिय रसोई हेतु सराहना की। आयोजन एक बार फिर यादगार हो गया। रामदेव बाबा के भक्त धन्नू महाराज द्वारा दी गई सेवा के लिए उनका मित्र परिवार ने अभिनंदन किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजापेट नृसिंहवाड़ी के वटकेश्वर महादेव मंदिर में नवनिर्वाचित चारों नगरसेवक मिलिंद बांबल, स्वाति कुलकर्णी, लवीना हरसे, रतन तेंदुले का नागरिक अभिनंदन एडवोकेट प्रशांत देशपांडे के हस्ते किया गया। इस समय सभी भक्त व सदस्यगण उपस्थित थे। उसी प्रकार मंच पर वरिष्ठ एडवोकेट राजेंद्र पांडे भी विराजमान थे। रजनीगंधा म्यूजिक अकादमी ने अपने वार्षिक आयोजन अंतर्गत आगामी मार्च से सुर संतरा नागरीचा भव्य गायन स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसका फाइनल 5 अप्रैल को अमरावती के जोशी हॉल में किए जाने की घोषणा आज दोपहर आयोजित पत्रकार परिषद में डायरेक्टर परिणीता माथुरकर और संयोजक संविता हनुमंते ने किया। बडनेरा रोड स्थित दशहरा मैदान पर श्री गुजराती समाज अमरावती अंतर्गत श्री गुजराती युवक मंडल द्वारा आयोजित गुजराती क्रिकेट लीग सीजन 9 में विश्व विक्टोरिया टीम विजेता रही, जबकि राइजिंग सुपर किंग्स उप विजेता रही। फाइनल के रोमांचक मैच में विश्व विक्टोरिया ने राइजिंग सुपर किंग्स को 7 विकेट से पराजित किया और चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। इस पूर्ण प्रतियोगिता में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हितेश पटेल रहे। अग्रवाल जागृति महिला मंडल और अग्रवाल सखी मंच ने खाटू निशान यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें शाम प्रेमी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। इनमें अग्रवाल जागृति महिला मंडल की अध्यक्षता समता केडिया, सचिव मीना केडिया, कोषाध्यक्ष स्मिता केडिया के साथ 20 अन्य भक्तगण शामिल हुए। इन सभी भक्तगणों ने 20 जनवरी को अकोली रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा बड़े उत्साह और उमंग के साथ शुरू की। इन शाम भक्तों को रवाना करने के लिए अग्रवाल समाज के भक्त विजय केडिया, सचिव अजय चौधरी समेत अनेक वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे। सभी ने शाम भक्त महिलाओं का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया।
सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर अमरावती शहर में भव्य सड़क सुरक्षा जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का शुभारंभ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उर्मिला पवार ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस रैली में शहर के सभी मोटर ड्राइविंग स्कूलों के संचालक एवं चालक अपने अपने प्रशिक्षण वाहनों के साथ बड़ी संख्या में सहभागी हुए।